Hello, beautiful souls. Welcome or welcome back to my channel शक्ति टैलेंट. Let's begin divine guidance together. आज की हमारी रीडिंग रहने वाली है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर. क्या वो आपको रीच करेंगे या फिर नहीं करेंगे? सो लेट्स बिगिन. आज की रीडिंग टोटली जनरल रीडिंग होगी, सो इट माइट बी रेजोनेट, इट माइट नॉट बी रेजोनेट. ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी. जब भी आप इसे देखेंगे, दिस इज फॉर यू. आज हम पाइल सिलेक्शन के साथ रीडिंग को शुरू करेंगे. आपकी स्क्रीन पर 2 पाइल शो होंगे, जिसमें से आपको एक पाइल सिलेक्ट करना होगा. इंट्यूटिवली डीप ब्रीथ लीजिए, देन इंट्यूटिवली पाइल को सिलेक्ट कीजिए. अगर एक पाइल की रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती तो आप दूसरे पाइल पर भी मूव कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द पाइल सिलेक्शन. अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. इट विल गिव मी मोर एनकरेजमेंट टू मेक मोर सच वीडियोस. सो लेट्स बिगिन. आपकी स्क्रीन पर 2 पाइल शो होंगे. डीप ब्रीथ लीजिए एंड इंट्यूटिवली पाइल को सिलेक्ट कीजिए. आई विल गिव यू सम टाइम टू सिलेक्ट अ पाइल. आप वीडियो को पॉज करके भी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं. So let's begin with pile number 1. उनकी करंट एनर्जी ये है कि वो सोच रहे हैं कि उन्होंने इस रिलेशन में अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे. बहुत स्ट्रगल के बाद उनको ये रिलेशन मिला था. उनकी करंट एनर्जीज ये है कि आपका रिलेशन बहुत पीक पर जाकर के ब्रेक हुआ था, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. उनकी मेंटल स्टेट में फ़िलहाल वो आपके बारे में ही सोचते हैं. उनको लगता है कि उन्हें इस रिलेशन में थोड़े और एफर्ट्स डालने चाहिए थे. उन्हें इस रिलेशन में थोड़ा और वर्क करना चाहिए था. शायद आपके रिलेशन में कुछ स्ट्रगल्स रहे होंगे, जिनकी वजह से उन्होंने इस रिलेशन से ब्रेक ले लिया. बट अब वो चाहते हैं कि उन्हें ब्रेक लेने की बजाय इस रिलेशन पे वर्क करना चाहिए था. उन्हें इस रिलेशन में चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके अपने रिलेशन को वर्कआउट करना चाहिए था. वो सोच रहे हैं कि अब जो भी उन्हें थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. उन्हें सब कुछ भगवान के भरोसे नहीं छोड़ के खुद को हार्ड वर्क, खुद को इस रिलेशन में एफर्ट्स डालने चाहिए. इस रिलेशन में अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है, अगर आप में सेपरेशन हुआ है, तो हो सकता है कि जब वो इस रिलेशन में थे, उन्होंने अपने ईगो को कंट्रोल नहीं किया. बहुत ज़्यादा उनमें ईगो था, जिसकी वजह से वो चीज़ें आते-आते ब्रेक हो गई. बट अब वो सोचे हैं कि उन्हें इन चीज़ों पर वर्क करना चाहिए था. उन्होंने आपके साथ कम्युनिकेट नहीं किया, आपको समझने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई. अब वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं. स्टिल वो आपके बारे में ही सोचते हैं, आपको ही मिस करते हैं. इस रिलेशन में अब वो इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे. अपने रिलेशन में दिन रात लगाने को तैयार हैं. वो इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना चाहते हैं, जिसकी वजह से रिलेशन वर्कआउट हो. आपकी फ़िलहाल एनर्जीज़ ये है कि आपको लगता है कि इस रिश्ते में आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले थे. आप छोटी-छोटी चीज़ों को भी एन्जॉय नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से मतलब आपने इस रिलेशन से ब्रेक लेना ज़्यादा ज़रूरी समझा. आप कुछ चीज़ों को, अगर गॉड आपको ब्लेस भी कर रहा था, बट चीज़ें इतनी वर्स हो गई थी कि आप उन चीज़ों को देखना नहीं चाहते थे. आपको ऐसे लगता था कि सभी एफ़र्ट्स इस रिलेशन में आप ही डाल रहे हैं, सामने वाला इस रिलेशन में कोई एफ़र्ट्स नहीं डाल रहा. वो तो हमें फर्स्ट जो हमने उनकी करंट एनर्जीज भी देखी, उनमें भी हमें यही पता चल रहा था. आपको ऐसे लग रहा है कि मतलब उन्होंने आपकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया.
सिर्फ आप ही इस रिलेशन में सभी एफर्ट्स डाल रहे थे, बट कहीं ना कहीं अभी भी आप चाहते हैं इस रिलेशन को एक और चांस देना। आप चाहते हैं कि मतलब अगर चीज़ें फिर से सही हो सकती है तो क्यों ना एक इस रिलेशन को एक चांस दिया जाए। आपके इमोशंस अभी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को लेकर कन्फ्यूज़्ड हैं। आप चीज़ों को अच्छे से डिकोड नहीं कर पा रहे हैं कि इस रिलेशन को चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आप समटाइम्स यू विल थिंक कि समटाइम्स आप सोचते हैं कि शायद हम मुझे न्यू बिगिनिंग कर लेनी चाहिए, मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाना चाहिए, या फिर समटाइम्स आपको लगता है कि नहीं मुझे इसी में ही वर्क करना चाहिए, मुझे इसे एक और चांस देना चाहिए। अभी फ़िलहाल आप फ़ोकस करें अपने ऊपर, अपने इमोशंस को बैलेंस करने पे, अपनी चीज़ों को बैलेंस करने पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि फ़र्स्ट मैं अपनी इनर सेल्फ को कंट्रोल करूँ, अपने इनर सेल्फ पे वर्क करूँ, उसकी ग्रोथ में मैं जितना हो सके उतनी हेल्प करूँ। फ़िलहाल आप सिर्फ़ अपने पे फ़ोकस कर रहे हैं। आप एक बार हर रिश्ते से मतलब कि जो भी लव लाइफ के जो रिलेशंस है आप उनसे अभी फ़िलहाल में एक ब्रेक लेना चाहते हैं। आपकी आप इमोशनली हीलिंग चाहते हैं, जिससे आप चीज़ों को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। आपकी अगर आपके रिलेशन में नो कॉन्टैक्ट की या सेपरेशन की सिचुएशन आई है, तो चीज़ें इतनी वर्स नहीं थी जितना आपने उन चीज़ों को समझ लिया। उस रिलेशन में ग्रोथ थी, कम्युनिकेशन था, अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन आपने उन चीज़ों को ज़्यादा सोच करके उस रिलेशन को ब्रेक कर लिया या फिर सेपरेशन कर लिया या फिर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आ गए। आप एफर्ट्स करते-करते दोनों जने ही रुक गए। अगर आप उसमें थोड़े से और एफर्ट्स डालते, थोड़ी-सी मैच्योरिटी दिखाते, तो वो रिलेशन डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत अच्छा होता, वो आपकी लाइफ़ में ग्रोथ लेकर आता। बहुत जल्दी वो आपको कोई ना कोई हिंट देंगे कि वो भी आपको अपनी लाइफ़ में वापस चाहते हैं। वो आपको मेबी हो सकता है कुछ मैसेज के थ्रू या फिर हो सकता है कि आपसे कॉन्टैक्ट करके या फिर आपसे मिलकर वो इन चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो सोचेंगे कि हम दोनों को कम्युनिकेट करके एक-दूसरे को समझ के इस रिलेशन को फिर से एक चांस देना चाहिए और इस रिलेशन में और वर्क करना चाहिए। यस, डेफ़िनेटली वो बहुत जल्दी आपको रीच करेंगे, बट इसमें आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आपको अपने जो भी इमोशंस है या फिर जो भी बातें हैं, कुछ अपने पर्सनल सीक्रेट्स को कीप करके रखना है। आपको एकदम से उन्हें सब कुछ नहीं बता देना। अगर आप थोड़े-से अपने सीक्रेट्स को रखेंगे, तो वो रिलेशन ज़्यादा ग्रोथ करेगा। अगर आप चीज़ों को थोड़ा बैलेंस्ड करके रखेंगे, तो वो रिलेशन ज़्यादा ग्रो करेगा। वो बहुत जल्दी कुछ हफ्तों में ही आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। यस, डेफ़िनेटली वो आप दोनों अगर उस चीज़ पे वर्क करेंगे तो आप डेफ़िनेटली इस रिलेशन में बहुत अच्छे एफ़र्ट्स के साथ इस रिलेशन को ग्रो कर पाएँगे। और एक सेलिब्रेटिंग मोमेंट होगा आपकी लाइफ़ में। थोड़ा इमैच्योरिटी मत करिएगा अपने रिलेशन में, थोड़ा मैच्योर बन के चीज़ों को हैंडल करिए। यू आर प्योर, यूनिवर्स इज़ विद यू। यूनिवर्स आपकी चीज़ों को उस तरह से ही अलाइन कर रहा है, बट थोड़े स्ट्रगल्स हो सकते हैं स्टार्टिंग में, बट एवरीथिंग विल बी स्टेबलाइज वेरी सून।
अगर आपके कुछ वेल विशर्स आपको कुछ सलाह दे रहे हैं, अगर वो कुछ आपको अच्छा बता रहे हैं आपके रिलेशन की ग्रोथ के लिए, तो डेफ़िनेटली आपको उन बातों को सुनना चाहिए। वो इस रिलेशन में अगर वो आपको रीच करेंगे बहुत जल्दी, तो वो एक न्यू बिगिनिंग के साथ आपके साथ दोबारा से उस रिलेशन को बनाना चाहेंगे। एक न्यू बिगिनिंग, सब कुछ एक न्यू बिगिनिंग के थ्रू होगा। यूनिवर्स की एनर्जीज़ आपके साथ होगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी। आपने जो भी अब तक आपने जो भी इस रिलेशन में एफर्ट्स डाले थे, आपको बहुत जल्दी उन चीज़ों का रिज़ल्ट मिलने वाला है। जो आपने पहले गलतियाँ की थी कि मतलब कुछ छोटी-सी चीज़ों को लेकर के आपने एफर्ट्स को बंद कर दिया था, उन चीज़ों पर ध्यान रखिए। आपको वही गलतियाँ जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं, उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना और थोड़ा सीक्रेटिव नेचर रखना है। अपने कम्युनिकेशन पर फोकस कीजिए। अगर जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा, आपका रिलेशन उतना अच्छा ग्रो करेगा। अगर वेल विशर्स आपको कुछ सलाह दे रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको उन बातों को सुनना चाहिए। दैट्स द मतलब जब आप दोनों एक साथ होंगे, वो टाइम होगा सेलिब्रेशन का। आपने बहुत स्ट्रगल के बाद उस रिलेशन को अचीव किया है। आपको थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, वेट इन द सेंस कि जो आप सोच रहे हैं न्यू बिगिनिंग का, उसको न्यू बिगिनिंग करने से पहले आपको थोड़े से कुछ हफ्तों का या कुछ महीने आप उनका वेट कर सकते हैं। वो डेफ़िनेटली आपको रीच करेंगे और आपका रिलेशन फिर से ग्रोथ की फ़ेज़ में आएगा और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी। दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 1। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करती है या आपकी लाइफ़ में कोई भी वैल्यूज़ को ऐड करती है और आपको हेल्प करती है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 2। उनकी करंट फीलिंग्स ये है कि वो अभी भी कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते। उनको ऐसे लग रहा है अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो हमारे बीच फिर से लड़ाई झगड़े होंगे। हाँ, वो कहीं न कहीं सोचते हैं कि शायद कुछ बात हो जाए, बट अभी वो फ़िलहाल की सिचुएशन में वो अभी अपने ही इमोशंस से या अपने ही थॉट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो उन्हीं चीज़ों को सोच-सोच के डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है उन्होंने बहुत एफ़र्ट्स किए थे जिनका रिज़ल्ट उन्हें नहीं मिला। अगर वो कहीं न कहीं अपने कम्युनिकेशन आपके साथ कम्युनिकेट का सोचते भी हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो फिर से कम्युनिकेट की कोशिश करेंगे, तो फिर से वही सब चीज़ें होंगी जिसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील होगा, जिसकी वजह से वो अपनी अगर कुछ एफ़र्ट लेना चाहते हैं, तो वो उस पे रुक जाते हैं। वो इस रिलेशन में अब थोड़ी ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कुछ चीज़ों को छुपा कर रखा जाए ताकि हमारे बीच में फिर से कोई प्रॉब्लम्स ना हो। फिलहाल वो खुद ही बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं इस रिलेशन को लेकर के। वो इस रिलेशन में ग्रोथ चाहते हैं, बट अभी उनका माइंड स्टेबल नहीं है, वो ग्राउंडेड नहीं हो पा रहे हैं। वो चीज़ों को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिन चीज़ों को उन्हें होल्ड करना चाहिए। वो अभी अपने पास्ट ट्रॉमास में ही उलझे हुए हैं, मतलब पास्ट में उन्होंने जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, वो उन्हीं चीज़ों में अभी तक कन्फ्यूज़्ड है, उन्हीं चीज़ों को सोच रहे हैं, उन्हीं चीज़ों में वो डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे हैं। अगर
कुछ अच्छा है तो वो अभी फ़िलहाल में कुछ भी नहीं देखना चाहते। कम्युनिकेशन, उन्हें ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन से फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएँगी। वो खुद को स्टक महसूस करें, उन्हें ऐसे लग रहा है कोई आकर उन्हें उस गुफा से निकाले या फिर उन्हें कुछ गाइडेंस दे जिससे कि वो इस अपने जो भी थॉट्स हैं उनसे बाहर आ सके। बट फिलहाल उन्हें अपने इनर इमोशनल हीलिंग की या अपने इनर सेल्फ पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज वो सोच रहे हैं कि उन्हें कोई सेकंड चांस, वो सेकंड चांस सोच रहे हैं, बट फिलहाल वो एक ब्रेक चाहते हैं, फिलहाल वो बैलेंस करना चाहते हैं अपने इमोशंस को। देन हो सकता है कि वो सोचें कि इस रिलेशन को सेकंड चांस देना चाहिए। फिलहाल वो उन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स हो रही हों, जिसकी वजह से बिजनेस की प्रॉब्लम्स, इधर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं उनकी लाइफ में, और उन्हें कुछ वे नहीं मिल पा रहा है कि उन्हें एक्चुअल में कुछ भी क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए, उन्हें कैसे चीज़ों को ठीक करना चाहिए। आपकी एनर्जी भी बहुत कंफ्यूज दिख रही है, आप भी अभी तक यही सोच रहे हैं कि मुझे उस रिलेशन को सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि आपके इमोशंस बहुत स्टेबल हो रहे हैं, आप अपने एल्डर्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि उस रिलेशन की बजाय आपको अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, वो आपको एक रिलैक्सेशन की फीलिंग मिल रही है वहाँ से। आपके एल्डर्स जो भी आपके पास्ट में हुआ उसको हील करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि रिलेशंस फिर से सब कुछ अच्छा हो जाए, आप उस रिलेशन में और एफर्ट्स डाल सकते हैं, आप ग्राउंडेड रहना चाहते हैं, आप अपने इमोशंस को बैलेंस्ड कर रहे हैं, बट उनकी एनर्जीज अभी तक स्टेबल नहीं है, वो अपने थॉट्स में ही बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं इस रिलेशन को लेकर के। यस, आपको लगता है कि ये रिलेशन बहुत अच्छा था और पीक पर जाके टूट गया, जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि मुझे इस रिलेशन में और एफर्ट डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, मुझे इस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिलहाल आप एक बैलेंस्ड एनर्जी के साथ अपने जो लव्ड वंस हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे अपने इमोशंस को बैलेंस्ड कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप उस रिश्ते को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं। आपकी फैमिली आपको हील करने में हेल्प कर रही है। आप चाहते हैं कि आप जो थॉट सोच रहे हैं आप उन पे काम करें, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब कि आपको भी यही डर लगता है कि फिर से आपके रिलेशन में कुछ ना हो जाए। हो सकता है सून आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। यूनिवर्स की एनर्जीज, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, वो आपको एक आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग के लिए चीज़ों को अलाइन कर रहे हैं। इन पास्ट आपके जो दूसरे रिलेशंस थे लाइक फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो बहुत अच्छे थे, बट आपने उनको नहीं देखा, लेकिन अब वही चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं आपकी हीलिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों में भी रिग्रेट फील होता है, गिल्ट आता है कि जब मैं उस रिलेशन में थी या था तब मैंने उन चीज़ों को क्यों नहीं देखा।
फिलहाल आपकी एनर्जी थोड़ी बैलेंस्ड हो रही है, आप चीज़ों को ग्रोथ की फेज़ में लेकर जा रहे हैं, आप अपने रिलेशंस में ग्रो कर रहे हैं, आप चीज़ों को हैंडल करना सीख रहे हैं, आप एक मैच्योरिटी के साथ, एक लॉयल्टी के साथ रिश्तों को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। डेफ़िनेटली वो आपको रीच करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट शायद वो अब तब भी स्टक ही होंगे अपने थॉट्स में, वो थोड़े डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं। बट आपके पास ऑप्शन होगा कि आप किसे चूज़ करें, उन्हें या बेटर वन को। आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे जिनमें से आपको एक चूज़ करना होगा, पास्ट या फ्यूचर। अगर आप पास्ट के रिलेशन को चूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली आप में थोड़ी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होंगी, फिर से वो रिलेशन फ्यूचर में जाते-जाते थोड़ा कोल्ड हो सकता है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में जो न्यू रिलेशन आएगा, अगर आप उसे चूज़ करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू, इट इज़ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। वो चीज़ों को बहुत बैलेंस्ड करके रखेगा, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा डिस्ट्रैक्शंस का, बिकॉज़ आप शायद बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपको मैच्योरली बिहेव करना होगा अपने रिलेशंस को लेकर। अगर आपके पास 2 ऑप्शंस है तो डेफ़िनेटली यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा कि आपने इस टाइम में क्या सीखा, व्हाट विल बी गुड फॉर यू। आपकी एनर्जीज़ को, आपने अपनी एनर्जीज़ पर, अपने इनर सेल्फ पर वर्क किया या नहीं किया। यूनिवर्स आपके पेशेंस को भी टेस्ट करेगा, सो बी रेडी फॉर दैट। आपको अपने इमोशंस पे काम करना होगा, सब आपकी हेल्प करेंगे, बट कहीं न कहीं आपको अपने सॉफ्टनेस पर भी काम करना होगा। यस, आपको अपने थोड़े-सी ईगो पर काम करना होगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी, बट कहीं न कहीं आप अगर अपनी ईगो पर, अपनी सेल्फ पर, अपने करेज पर काम करेंगे, तो लाइफ़ टाइम ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। यूनिवर्स अगर आपका पेशेंस आपको टेस्ट कर रहा है, तो वो आपको एक बेटर ह्यूमन बनाने के लिए ही कर रहा है। वो आपको हेल्प कर रहा है कि आप यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ अलाइन हो सकें, उनकी एनर्जीज़ को ग्रैब कर सकें। अगर आप स्टेबलाइज़ हो जाएँगे, आपके यूनिवर्स के मैसेजेस को आप डिकोड कर पाएँगे, तो आपको यूनिवर्स हमेशा एक सिग्नल्स के साथ या फिर किसी भी मैसेजेस या वीडियोस के थ्रू आपकी हेल्प करेगा, वो हमेशा आपके साथ कांटेक्ट करेगा। बस आपको अपने रिलेशन में थोड़ा चीज़ों को बैलेंस रखने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा चीज़ों को सीक्रेटिव नेचर रखिए थोड़ा-सा, ताकि आपके लाइफ में और प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों। You need much balance in your life. जहाँ ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, वहाँ अपना ज्ञान मत दीजिए। खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी ग्रोथ में। अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने रिश्तों को होल्ड करके रखिए, अपने रिश्तों में मैच्योरली बिहेव कीजिए। दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 2। वो हो सकता है आपको रीच करें, बट डिसीजन एंड में आपका ही होगा कि आपको 2 रिलेशंस में किसे एक चूज़ करना है। इंट्यूटिवली उस चीज़ों को, यूनिवर्स के मैसेजेस को डिकोड कीजिए, वो आपको एनर्जीज़ के साथ, आपको यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ उनके मैसेजेस मिल जाएँगे, जिसमें से आपको उस चीज़ को
चूज़ करने में हेल्प होगी। तो दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 2। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। इट विल गिव मी मोर एनकरेजमेंट टू मेक मोर सच वीडियोज़। अगर आप मुझसे पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी और यहाँ स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगी। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स।